नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ हैं चौधरी बलवीर सिंह, किसान यूनियन अजय गुट के संस्थापक, उसके अध्यक्ष। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं चौधरी साहब का। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार जी। दर्शकों, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल नाम के एक अराजक व्यक्ति और उसके गिरोह को हार क्या मिली, उसके असर कई ऐसे लोगों पर भी हैं, कई ऐसे संगठनों पर भी हैं। जैसे होता है ना कि जब एक गिरोह पकड़ा जाता है तो उसको हथियार सप्लाई करने वाले पर भी असर होता है, जो उसका लूट का माल पचाता है, उसको मार्केट में खपाता है, उस पर भी असर होता है। ऐसा ही कुछ आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हार के बाद हो रहा है। पंजाब में तो हो ही रहा है, वो कथा आप सुन ही रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब के साथ किसानी समस्या पर हम हमेशा बात करते रहते हैं। तो ये असर किसानों पर कैसे हो रहा है, चौंकिएगा मत, किसानों पर नहीं हो रहा है और हो भी रहा है। उन किसानों पर हो रहा है जो किसान तो कभी थे ही नहीं, न हैं। हाँ, वो मंडी माफियाओं के दलाल जरूर हैं, वो खालिस्तानियों के एजेंट जरूर हैं, उनके पैसों पर उनके लिए मजदूरी करने वाले, जिन्होंने पंजाब की सड़क, पंजाब हरियाणा बॉर्डर और यहां तक कि दिल्ली में भी उत्पात किया। और आप देखिए ना, दलाल नाम से मिलते जुलते एक डल्लेवाल जो कि खुद को बुजुर्ग कहता है और स्टील की ग्लास में वो अनशन करता है। ऐसे तमाम लोग अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार जाते ही विधवा हो गए। जी हाँ, सुहाग उजड़ गया, माथे का सिंदूर मिट गया। क्यों चौधरी साहब, मैंने गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल न, बिल्कुल आपने सत्य कहा है। शर्मा जी, ये जो कुछ भी चल रहा था वो सब दिल्ली के चुनाव को लेकर ही षड्यंत्र चल रहा था। पहले भी इन्होंने 13 महीने जो किया था, उस समय पर भी यही देश के विघटनकारी तत्व शामिल हुए थे। कुछ देश के अंदर से विघटन कर रहे थे, कुछ बाहर से, देश के बाहर के देश जो खालिस और आपके कनाडा से, आपके पाकिस्तान से जो फंडिंग आ रही थी, उस समय भी किसानों के कंधों पर बंदूक रख के ये जो कथित फर्जी नेता, जो किसान नेता अपने आप को कहते हैं, उस समय भी जो 13 महीने आंदोलन हुआ था, उस समय भी देश को कमजोर करने वाली शक्तियां अंदर और बाहर से सभी लगी हुई थी। उस समय भी इनका यही प्रोपेगेंडा हुआ था। आज भी जो डल्लेवाल जो कर रहे हैं, अब न डल्लेवाल कहीं नजर आएंगे, न ही वो महाराज केजरीवाल नजर आएगा, क्योंकि केजरीवाल को जो अंदर से जो सपोर्ट करता था, दिल्ली जे भागते थे, अब ये एक तरह से ऐसा हो गया जैसे टोटल ये विधवा हो चुके हैं। किसान, फर्जी किसान आंदोलन करने वाले फर्जी किसान और फर्जी आंदोलन के कथित नेता अब आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। ये पहले दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली की रट लगाते थे, अब जैसे ही वहां पर दिल्ली में भाजपा की सरकार बदली है, केजरीवाल का वहां से सफाया हुआ है, अब वहां पर कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। अभी देखने लायक बात होगी कि 14 तारीख को सरकार ने इनको बुलाया है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास एक रटी रटाई जो मांगे होती, हमें एमएसपी चाहिए, हमारे जो शहीद हुए थे, भाई शहीद कौन से बॉर्डर पर लड़ते हुए शहीद हुए थे, उनका प्रमाण तो दे दो। कहीं कोई शहीद नहीं हुआ। आज मेरे किसान, जो असली किसान है, वो बड़ी राहत की सांस ले रहा है कि ये बार बार दिल्ली का नाम लेते थे, अब दिल्ली जाने का इनका मंसूबा, ये तो पैर करके भी नहीं सोएंगे दिल्ली की तरफ। हरियाणा में भाजपा की सरकार, वहां डंडा तैयार है। भाजपा की सरकार दिल्ली में आने से जो दिल्ली भागते थे वहां से भी कमजोर हो गए। ऊपर से इनको जो फंडिंग आ रही थी कनाडा से खालिस्तानियों को, वो भी बंद हो गई। अमेरिका ने वहां खालिस्तानियों पर डंडा कसना शुरू कर दिया। अब ये जो, अब हमारी पुलिस देगी तो जरूर इनको, सरकार तो नहीं देगी, लेकिन ये जो एमएसपी मांगते हैं ना, वो मिनिमम सोटा परेड जरूर करेगी इनकी, क्योंकि इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं। किसान और बड़ा किसान, जो असली किसान है ना, अब राहत की सांस ले रहा है। दिल्ली का चुनाव हारते ही, इस महारीज के जाते ही, और दिल्ली जो आजाद हुई है, दिल्ली का जो इन्होंने कबाड़ा किया था, दिल्ली का जो विकास रोका था, इन्होंने पंजाब का जो विकास रोके हुए थे, पंजाब का इन्होंने युवा तबाह कर दिया, पंजाब का इन्होंने व्यापार तबाह कर दिया, पंजाब राज्य को इन्होंने गड्ढे में पहुंचा दिया। ये अपने आप को जो कथित नेता, किसान नेता कहते थे, सबकी पोल खुल चुकी है।
चाहे वो पंधेर हो, चाहे वो डल्लेवाल हो, चाहे चड़ूनी हो या राकेश टिकैत हो, अब इनको कहीं भी कहीं पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। अब ये मारे मारे घूम रहे हैं, ये बेचैन हो रहे हैं, और आगे आने वाले समय में अब इन्होंने कहीं भी इस तरीके की कोई ज्यादती करने की कोशिश की तो मैंने पहले भी आपके चैनल पर कहा था, और चुनाव से पहले भी हम एक ही बात कह रहे थे कि दिल्ली का चुनाव, पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा था, इन्होंने 13 महीने दिल्ली को बंधक बनाया था, उसका रिएक्शन आपने देखा था कि दिल्ली के उस 13 महीने के बंधक बनाने के एवज में जनता ने, असली किसान ने उत्तर प्रदेश में बाबा योगी की जो सरकार बनाई थी, प्रचंड बहुमत की जो सरकार बनाई थी, उसी तरीके से प्रचंड बहुमत की सरकार आज दिल्ली में दी है। और जो राम मंदिर का विरोध करते थे, भगवान श्री राम ने उनको भी चपत दिखा दी। जो हमारे जो सनातन धर्म का ये सबसे बड़ा, जो सदियों तक याद रखा जाएगा ऐसा महाकुंभ, इसकी लोग बुराइयां किया करते थे, पाप धोने वाली बात करते थे, आज वही मंदिरों में जा जा करके माथा रगड़ रहे हैं। प्रभु श्री राम ने उनको अकल तो दी, और ये अच्छा हुआ कि प्रभु श्री राम ने उनको जो चमत्कार दिखाया, मिल्कीपुर जो जिस तरीके से प्रचंड जीत हुई, दिल्ली की जो प्रचंड जीत हुई, और केजरीवाल जो हारा, अब ये पूरी तरह से अनाथ हो चुके हैं। और ऐसे अनाथ है, एक अनाथ तो ऐसा होता है जिसमें सबको तरस आता है, एक ऐसा अनाथ होता है जिस पर सब दुत्कारते हैं। अब ये चारों तरफ से दुत्कारे जाएंगे, इनके बस का कुछ नहीं है सिवाय इनको, ये दिल्ली को क्या करते थे, दिल्ली को बंधक बना के कौन सी समस्या का हल हुआ आज तक कहीं बता दें कि सड़क जाम करके या किसी तरीके से ये किनको लाभ पहुंचा रहे थे, मंडी माफियाओं को, खालिस्तानियों को, देश विरोधी जो ताकतें थी उनको। अब जनता समझ चुकी है। आगे आने वाले समय में शर्मा जी, मैं पहले से आपके पे कहता आ रहा हूं, 6 महीने हो गए मुझे आपके चैनल पे ये बात कहते हुए कि अब जनता पहचान चुकी है, हमारे किसान पहचान चुके हैं, ऐसे फर्जी नेताओं को, ऐसे फर्जी किसानों को अब कहीं बैठने की जगह नहीं मिलेगी। और अभी तो देखते जाओ, आगे आने वाले समय में बड़े बदलाव आएंगे। अब ये जो डल्लेवाल जैसे जो फर्जी, जो स्टील के गिलास में, हम शुरू से कहते चले आ रहे थे कि ये आदमी कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, आंदोलन करने वाला सड़क पर बैठता है, खुले में बैठता है, पारदर्शिता होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। अब जनता, सारी बातें जनता की समझ में आ गई कि ये जो चैनल, आपके चैनल पे ये जब से ये बैठे हैं तब से इस बात का खुलासा करते चले आ रहे थे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा आपके चैनल को कि आपके चैनल पे लोगों ने विश्वास किया, आपके चैनल की विश्वसनीयता बढ़ती चली गई, और लोगों ने जिस तरीके से सपोर्ट किया, लोग इनकी पोल को समझने लगे। आज उसी का नतीजा है कि दिल्ली से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं, वो हालत हो गई है। अब ये छटपटा रहे हैं, इनका कोई धनाधौरी नहीं है, इनको कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। अब क्यों नहीं हिम्मत करते भाई, ये दिल्ली चिल्लाते थे, अब दिल्ली के लिए प्रस्थान करें, अब कहीं लखनऊ का प्रस्थान करें, हरियाणा के लिए प्रस्थान करें। जनता अब इनको ठोकने के लिए तैयार बैठी है। शर्मा जी, ये जीत भाजपा की नहीं थी, ये सच्चे किसानों की, सच्चे देश के जो हितैषी हैं उनकी, सनातन धर्म की, और जो प्रभु श्री राम को मानते हैं उनकी ये बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल चौधरी साहब। और आप देखिए दिल्ली को जिस तरीके से फर्जी किसानों ने, जी हाँ स्पष्ट कह रहा हूं, ये किसान नहीं है चौधरी साहब, वाकई किसान है। दर्शक हमारे जानते हैं चौधरी साहब से, कभी हमारी खनौरी बॉर्डर पर चौधरी साहब के होते हुए बात हुई है, कभी संगो बॉर्डर पर होते हुए बात हुई है, और यहां तक कि चौधरी साहब अपने खेत में अपना काम कर रहे होते हैं, खेती करा रहे होते हैं। हमने प्रारूप के इस मंच पर चौधरी साहब से वहां भी बात की है। इसलिए दिल्ली में मंडी माफियाओं के ये दलाल, खालिस्तानियों के ये पेड एजेंट और देश तोड़ने वाले राहुल गांधी जो मंसूबा रखते हैं, उनके इशारों पर, और अरविंद केजरीवाल नाम के एक शहरी माओइस्ट अराजक व्यक्ति जो कि घिनही राजनीति भारत में उतारने का जिम्मेदार है अकेला। चौधरी साहब, कल आप देखिए जरा कि उस पंजाब, जिस पंजाब को एक वक्री कौम कहा जाता है, जिस पंजाब को एक स्वाभिमानी कौम कहा जाता है, और वाकई वो कौम है, लेकिन पिछले इन तमाम सालों से जिस तरीके से पंजाब को एक तालाब की तरह बना दिया है, पंजाब की सीमाओं को घेर कर रख दिया इन फर्जी किसानों ने और इन तमाम गिरोहबाजों ने,
कल उसी पंजाब की एक चुनी हुई सरकार, भाई आम आदमी पार्टी की एक ही पूर्ण राज्य में सरकार है, और भगवंत मान कैसे भी हो, कुछ भी हो, मैं कहता हूं, लेकिन लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले, लोकतंत्र का सम्मान करने वाले हम लोगों की नजर में यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से शपथ ले लेता है तो वो एक निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। मैं भगवंत मान की बात कर रहा हूं। उनके तमाम मंत्रियों, सारे के सारे 90 विधायकों को मुख्यमंत्री सहित दिल्ली में तलब किया इस बौने केजरीवाल ने, और पूरे पंजाब को अपने जूते की नोक पर रखा। 24.5 मिनट में मीटिंग निपटाई, इस बात की कवायद की कि मैं तुम्हारा बाप हूं। क्या पंजाब को, पंजाब जो कहता है कि हम पूरे देश को अन्न खिलाते हैं, पंजाब कहता है कि पूरे दुनिया के किसान केवल पंजाब में ही रहते हैं, ऐसा, जबकि ये ऐसा है नहीं। क्या अब उस पंजाब को कल जिस तरीके से जूते की नोक पर एक अराजक हारे हुए, जिसे दिल्ली ने नकार दिया, एक ऐसे अनार्किस्ट ने अपने जूते की नोक पर पूरी सरकार को झुका के रखा 24.5 मिनट तक, क्या अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ नहीं जा सकता था अगर उसे पंजाब के बारे में ही बात करनी हो? यहां पर अब खून नहीं खौलता उन अराजक गुंडों का जो सड़कों पर लाशों को टांगते रहे किसानों के नाम पर। आखिर पंजाब की ये गति, सड़ता हुआ पंजाब क्यों हो रहा है और क्यों सड़ने पर मजबूर है पंजाब? मैं कहता हूं कि वहां के किसान इस पर कब सोचेंगे? अब शर्मा जी, वहां का किसान भी सोचने लगा है। मैंने बताया वहां असली किसान एक नहीं आया, सब फर्जी किसान थे। और रही बात इस केजरीवाल की, इतना मैं जितना आकलन कर रहा हूं और मैंने देखा है, भगवंत मान थोड़े दिन में इस केजरीवाल से भगवंत मान पीछा छुड़ाएंगे। ये आप लिख लेना कि थोड़े दिन जा रहे हैं। भगवंत मान इसकी दास्ता स्वीकार नहीं करेंगे, पंजाब इसको स्वीकार नहीं करेगा। पंजाब का किसान, पंजाब का व्यापारी, पंजाब का छात्र एक भी इस केजरीवाल को स्वीकार करने के लिए अब तैयार नहीं है। असली इसकी जो असलियत खुली है कि ये तो महारीच था, भेष बदलता रहता था। जिस तरीके से ये भेष बदल करके पिटता रहता था, एक इसका स्टेटमेंट होता था, बड़ी रोचक बात है। ये कहता था कि हम दिल्ली में ये कर देते, जमुना मैया को साफ कर देते, लेकिन हमें पंजाब, ये हमारी जो केंद्र सरकार है, हमें कुछ करने नहीं दे रही है। तो मैंने कुछ पढ़े लिखे विद्वान और जो देश हितैषी, उनसे जब मेरी वार्ता हुई दिल्ली में, उन्होंने कहा कि जब इसको पंजाब केंद्र सरकार कुछ करने ही नहीं देती है तो फिर इसको चुनने से क्या फायदा। यह भी बड़ा एक फैक्टर चला है कि जब ये व्यक्ति करता तो कुछ है नहीं, निकम्मा है। इससे बड़ा निकम्मा, धूर्त, मक्कार जमाने में कोई नहीं होगा। और इसने जो शीश महल बनवाया था, इसे नहीं पता था कि मैं जिस शीश महल को बनवा रहा हूं, इसने तो यह सोचा था कि आजीवन दिल्ली का मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा, चाहे और किसी राज्य में मेरी सरकार आए या ना आए, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री हमेशा मैं रहूंगा। ये प्रभु श्री राम का ही चमत्कार है, ये सनातन धर्म वालों का ही चमत्कार है कि तुझे चंद दिनों में मिट्टी मिला दिया। और 11 साल से तूने जिस दिल्ली की जो हालत की है, गंगा मैया की जिस तरीके से तूने हालत की है, अब तेरे दिन आ गए, वो तेरी हालत होगी। तेरा जो बचा हुआ समय वो सब तिहाड़ में कटेगा। और मैं तो यहां तक कहता हूं, अब केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को इन कथित फर्जी किसान नेताओं की संपत्तियों की तुरंत जांच करानी चाहिए। इन पे कभी भी किसी भी तरीके का विलंब नहीं करना चाहिए। जनता इनको जेल में देखना चाहती है। जिन्होंने भी जो अत्याचार किए थे वो सारे जेल में हैं। उनके यहां बुलडोजर चले, जनता खुश होती है। और मैं तो अपने योगी बाबा से भी आग्रह करूंगा कि मेरे यहां भी जो कथित किसान फर्जी नेता, जो पूंजीपति हैं, किसानों का खून चूस रहे हैं और वो ब्लैकमेलिंग करते हैं, इनका काम था केवल सीधे तौर पर चंद किसानों को इकट्ठा करके, फर्जी किसानों को इकट्ठा करके सरकारों को ब्लैकमेल करना। ये इन्होंने कभी किसी किसान की समस्या का समाधान नहीं कराया। आज तक मेरे उत्तर प्रदेश का रहने वाला राकेश टिकैत एक उदाहरण दे दे कि मैंने इस आंदोलन को कभी सिरे तक पहुंचाया है। जैसे ही पहली सरकारें इनके यहां सूटकेस पहुंचाती रही और उन सूटकेसों को लेकर के ये जनता को, किसानों, फर्जी किसानों को गुमराह करता रहा। और इन्होंने जो साम्राज्य खड़ा किया है,
जिस दिन की इंक्वायरी होगी इनके पीछे एक आदमी खड़ा नहीं नजर आएगा, क्योंकि अभी इन्होंने साम्राज्य बहुत बड़ा खड़ा कर रखा है। जिस दिन हमारी सरकारें इनकी जांच करा देंगी, शर्मा जी जो सही किसान नेता है, जो किसान की मांग उठाता है, वो देश को कमजोर नहीं करता। देश भाजपा का नहीं है, देश कांग्रेस का नहीं है, देश तो सबका है, हम सबका है, हम सब किसानों का है। हमें जब जब पीड़ा होगी, जो भी कुर्सी पे बैठा होगा, हम उसके सामने अपनी पीड़ा रखेंगे, और जो राजा हमारी पीड़ा को समझते हुए निदान करने की कोशिश करेगा, ये जनता उसे गद्दी तक पहुंचाएगी। और जो छल कपट करने वाले हैं, अब देखना शर्मा जी, ये देश में बदलाव आ रहा है, ऐसे लोगों को जनता मिट्टी में मिलाती चली जाएगी। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि आपका पश्चिम बंगाल, जिसे पूरी तरह से मलेच्छों के हवाले कर रखा है, आगे आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा वहां भी आपको बदलाव नजर आएगा। और ये जो मैं धन्यवाद देता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन, जनता को परेशानियां होती हैं और जब ज्यादा बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं तो कुछ दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन जिस धैर्य के साथ हमारे देश ने जो सहयोग दिया है, हमारे सनातन धर्म वालों ने जिस तरीके से महत्व बढ़ाया है कुंभ का, वो धन्यवाद के पात्र हैं। और इतनी बड़ी महामारी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय पर, कोरोना जैसी महामारी, उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री और जो हमारे देश हितैषी जो थे, वो देश की जनता को बचाने का काम कर रहे थे। ये राक्षस तो उस समय भी जनता को बरगलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे चुनाव हुआ, उसके बाद जो चुनाव हुआ, जनता ने उसका धन्यवाद किसको दिया? नरेंद्र मोदी जी को दिया, योगी जी को दिया। मैं किसी सरकार की बड़ाई नहीं करता, मैं किसी सरकार का कोई एजेंट नहीं हूं, न मैं उसका कोई मैं कार्य करता हूं, लेकिन जो अच्छा कार्य करेगा उसकी मैं सराहना करूंगा, और जो देश को कमजोर करेगा, मेरा किसान उसे पीटने के लिए तैयार बैठा है। बिल्कुल ठीक बात है। और चौधरी साहब, आप जैसे ही धरती पुत्रों को, जो वाकई किसान हैं, जो कृषि में खुद रमे हुए हैं, और किसानों की समस्या, एक किसान केवल किसान आइसोलेशन में नहीं होता, वो एक घर वाला भी होता है, वो कहीं एक गार्जियन भी होता है, एक शहरी भी होता है, ग्रामवासी भी होता है। किसान कहीं मंगल ग्रह से नहीं उतरता, लेकिन आप जैसे लोग ही वो सम्मान पाते हैं कि आपको अन्नदाता कहा जाए, और किसानों की समस्या को लेके जेन्युइन, आपने कहा कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, बिल्कुल देश हमारा है, देश भाजपा का नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये तमाम लोग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने पर चले आए, वो लोग, हालांकि दिल्ली ने इस पाप का प्रायश्चित कर लिया है, और दिल्ली ने जो सबक सिखाया है अरविंद केजरीवाल नाम के इस अनार्किस्ट को, इसकी ध्वनि बहुत दूर तक जाएगी। हरियाणा को इससे पहले सलाम, हरियाणा में भी ये एक काम करके दिखाया है। आशा की जाती है, और आपने भगवंत मान के बारे में जो कहा, कल लगभग ये संकेत मिल रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, बाकायदे पंजाब के सारे विधायकों ने उस बंद कमरे में 24.5 मिनट में औकात दिखाई है, और ये पौना आत्ममुग्ध व्यक्ति अब अपने हाल पर लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फर्जी किसान, दलाल और मंडी माफियाओं के एजेंट, खालिस्तानियों के नाम का सिंदूर अपने मांग में सजा के आंदोलनकारी का सुहागिन बन के घूमने वाले, ये तमाम जितनी रक्काशाएं सड़क पर उतरी हैं, चाहे वो डल्लेवाल हो, चाहे ये डकैत हो, और चाहे इस तरह के जितने भी हो, वो सब के सब एक अनार्किस्ट आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में जाते ही इस समय अनाथ हो गए हैं, और उनमें से जो दूसरी नस्ल के हैं वो विधवा हो चुकी हैं, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। और चौधरी साहब बार बार ये बात कहते हैं दर्शकों, और हमने भी इस बात को दोहराया है कि इन जैसे फर्जी लोगों ने किसानों का इतना अहित किया है, इतना नुकसान किया है, कि आगे आने वाला समय ये गवाह होगा कि अब इस देश में किसानों की जेन्युइन मांग उठाने वाले को भी शक के दायरे में रखा जाएगा, देखा जाएगा, जिसके गुनाहगार ये केवल और केवल फर्जी लोग हैं। इन फर्जी लोगों की दुकान अब जनता ने बंद करना शुरू किया है। चौधरी साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और चौधरी साहब दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।